आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है, खुद को स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री खुद रखना होता है। आप अगर खुद को वैल्यू देंगे तो कोई आपको वैल्यू देगा, क्योंकि कोई भी नेक्स्ट पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं देनी होती। आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है। जहाँ पे आप अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आप अपना खुद का ख्याल भी रखें। ठीक है। अब औरतें इसी इंतज़ार में रहती हैं कि उनको कोई वैल्यू दे, उनको कोई इज़्ज़त दे। जब वो एक टाइम गुजर जाता है, कोई उनको वैल्यू वगैरह नहीं देता ना, तो उसके बाद आके वो डिप्रेशन का और स्ट्रेस का जो है शिकार हो जाती हैं। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में खुद देखा है, मेरी कज़न है कि मतलब कि हो जाती हैं। ठीक है, मैं नाम पर्सनल तौर पे नहीं ले सकती। तो मेरी कज़न है कि हो जाती हैं कि मैंने इनको खुद देखा है कि वो वैल्यू मांगती हैं, इज़्ज़त मांगती हैं। जब एक टाइम तक उनको उनके हस्बैंड की तरफ से, उनके ससुराल की तरफ से, उनके इन लॉज़ की तरफ से उनको नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या होता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। मतलब इतना खुद को नफसियाती बना लेती हैं कि वो बिल्कुल जो है बेड पे लेट जाती हैं, और वो कि हॉस्पिटल, मेरी कज़न तो मतलब इस तरह हो गया उनको इसी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं। तो अब जब मैं उनसे मिली हूँ तो मैं अपनी मम्मा को भी कह रही थी कि मम्मा, ये तो मेरी जो कज़न है कि ये इतनी ज़्यादा ये हैप्पी होती थी, इतनी बातें करती थी, बट उन्होंने अपने हस्बैंड का और अपनी इन लॉज़ का इतना डिप्रेशन लिया कि वो सारा कुछ ही भूल गई। तो मैं मतलब उनको भी कहती हूँ, जब मैंने उनको देखा तो फिर उसके साथ साथ मैं मतलब उनको तो पर्सनली तौर पे जितना समझा रहा था, बंदा अपनी कज़न्स को समझाता है। ठीक है, क्योंकि कज़न के साथ भी प्यार होता है, स्पेशली तौर पे जो आपके मतलब कि ननिहाल की तरफ से होती हैं, आपकी खाला की बेटियां हो गई, या उसके साथ आपके मामू की बेटियां हो गई, तो उनके साथ मतलब एक अलहदा से ना आपकी अटैचमेंट होती हैं। तो मतलब ददयाल की तरफ भी होती है, तो लेकिन ना मतलब मेरी ननिहाल की साइड पे ना मेरी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है, क्योंकि मतलब प्यार होता है, सारा कुछ होता है। तो फिर बंदा उनके साथ ना मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें कर लेता है कि उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए। मतलब मैं जब अपनी कज़न्स को देखती हूँ ना कोई कि उनको स्ट्रेस है या वो डिप्रेशन में, तो मतलब मुझे पर्सनली तौर पे ना बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। तो मतलब जितना हो सकता है मैं उनको समझाती हूँ कि आप ना करें, खुद को वैल्यू दें। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो एक टाइम तक आप देखें, तो उसके बाद ठीक है, नहीं दे रहा तो आप छोड़ दें। आपने उस बंदे से जो है क्या करना है। बट मैं ये जो जितने भी हस्बैंड्स हैं, लड़के हैं, तो मैं उनसे तो मतलब कि मैं बंदा एक रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि जो जो मेरी वीडियोस देखेंगे कि प्लीज़ आपकी जो बीवी है वो आपसे इज़्ज़त चाहती है, आपसे वो वैल्यू चाहती है, सो प्लीज़ उनको इज़्ज़त दिया करें जो उनकी वैल्यू है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कितना प्यार किया, कितनी उनको इज़्ज़त दी है। सो आप उनको ही देख लें तो क्यों बुरा सलूक करते हैं। आप अपनी बीवी को भी इज़्ज़त दें। ठीक है, उसका भी एक रुतबा होता है, एक मर्तबा होता है। सो जितना आप, मैं मतलब 100% नहीं दे सकती, चलिए 80% तो बनता है ना, कि वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आई होती है, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने बहन भाइयों को आपके लिए छोड़ के आई है ना। सो आप उनको वैल्यू दें, आप उनको इज़्ज़त दें जितना वो डिज़र्व करती हैं। चलिए उतना नहीं दे सकते, चलिए उससे कुछ कम तो दें ना, आप उनको वैल्यू दें, उनको इज़्ज़त दें। सबसे पहले तो आपने खुद को स्ट्रेस फ्री और डिप्रेशन फ्री रखने के लिए जी, उससे पहले सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मेरी कज़न की, मेरी बहुत प्यारी मेरी खाला की बेटी की मेहंदी थी। वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की। ठीक है, मैंने कहा आप साथ साथ वहाँ पे वो भी इंजॉय कर लेंगे, और जो है उसके साथ साथ आप मेरी बातें भी, जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरी कज़न जो शादी पे आई ना, तो मैंने उनको देखा तो मतलब मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील किया कि वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है। बंदे को कहते हैं ना कि देख के मुझे तकलीफ़ हुई कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं और ये स्ट्रेस फ्री हो जाए। बंदा ट्राई करता है कि हम इनको स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री कैसे करें, बट हम उनको बातें ही क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर तो हमारे पास रहती हैं तो फिर तो हम उनसे वक्तन फ़वक्तन उनसे बातें करते रहते हैं, बट टाइम तक मिलते हैं, टाइम बाद मिलते हैं ना, सो फिर उनको इतनी जल्दी ये समझ नहीं आती। आप खुद को वैल्यू देना स्टार्ट कर दें। आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ही ना दें कि आपको उनकी बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, कि आपको वो डिप्रेशन में डाल दे, आपको हॉस्पिटलाइज्ड कर दे, आपको बिल्कुल बेड पे लिटा दे।
तो सबसे पहले तो आपने खुद को वैल्यू देना है। उसके बाद आपने उन लोगों से मिलना ही बहुत कम कर देना है कि जो आपको डिप्रेशन दे रहे हैं। तो क्यों मिलना है, क्यों डिप्रेशन लेना है, क्यों स्ट्रेस में जाना है? आपने अपने बच्चों को देखना है, उनको आपने जो है पढ़ाना लिखाना है। अगर आप इसी तरह डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाएंगे तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनको आप कैसे जो है टाइम देंगे, कैसे अपना सब कुछ मैनेज करेंगे? ठीक है, एक औरत का बहुत ज़रूरी है कि वो जो फ्रेश रहें। उसके साथ साथ जो आप एक्सरसाइज करेंगे, जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो निकल जाता है। आप स्ट्रेस फ्री हो जाती हैं। ठीक है, आपका डिप्रेशन मिलता है, कुछ आप रिलैक्स फील करते हैं। सो आप जो है जितना हो सके एक्सरसाइज करें और ख़ुद को टाइम दें और ख़ुद की केयर करें। आप अपने हेयर्स की केयर करें, अपनी स्किन केयर करें। आपके अंदर अगर कोई भी किसी किस्म की आपको डिजीज़ कोई फील हो रही है, आप उसका इलाज करना स्टार्ट करें, उसका ट्रीटमेंट करें आप। सो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अपनी मतलब जितनी हो सकता है केयर करें, अपनी खुद की केयर करें। आप कुछ टाइम निकाल के घूमने फिरने के लिए जाएँ। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ जाएँ, अपने बच्चों के साथ जाएँ, जो जिसके साथ आप अच्छा फ़ील करते हैं। अपना जो आपका फ्रेंड्स गोल्स है, आपका सर्कल, उसको कभी ख़त्म ना होने दें। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जो आपकी सहेलियाँ होती हैं ना, तो वो आपका जो है 100% अगर आपका स्ट्रेस नहीं निकालती तो 80% वो आपका स्ट्रेस निकाल देती हैं। आप अपने गोल्स में ऐसी फ्रेंड्स रखें कि जिसके साथ आप बिला झिझक हर किस्म की बात कर सकें और उसके बाद आपको ये ना कहना पड़े कि प्लीज़ ये किसी से बात ना करना आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी जो मामू की बेटी है मलीहा, सो वो मतलब मेरे लिए बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे कभी भी स्ट्रेस होता है तो मैं उससे करती हूँ और कभी मुझे ये कहने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि कभी किसी से कोई बात ना करना। सो आपके भी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप देखें, तलाश करें कि ज़रूर आपकी कोई फ्रेंड होगी, उसके साथ आप अपनी सारी बातें कर दें। वो आपको कोई ना कोई आगे से बताएगी कि बहन आपने स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेना, आप ये करें, ऐसे करें। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें पसंद आएगी। सो प्लीज़ इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, खुद को टाइम दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह